हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत इनफॉर्मल लेटर्स यानी पर्सनल लेटर्स के विषय में अध्ययन करेंगे। कैसे लिखा जाता है, उसमें क्या विशेषताएं होती हैं, उसका मॉडल यहां दिया हुआ है। राइट ए लेटर टू योर अंकल, अपने चाचा जी को पत्र लिखे। राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम फॉर द बर्थडे प्रेजेंट सेंट टू यू। तुम्हारे जन्मदिन पर उन्होंने जन्मदिन का जो उपहार भेजा है उसके लिए अपने चाचा जी को धन्यवाद ज्ञापन कीजिए। तो राइट ए लेटर टू योर अंकल थैंकिंग हिम यानी अपने चाचा जी को धन्यवाद देते हुए एक पत्र लिखिए। किस लिए? फॉर द बर्थडे प्रेजेंट सेंट टू यू, जो जन्मदिन का उपहार उन्होंने भेजा है उसके लिए। सबसे पहले यहां एड्रेस ऊपर टॉप पर बाईं तरफ ऊपर कोने में लिखा एड्रेस। मकान नंबर 19, अमर कॉलोनी, रिंग रोड, कानपुर। यानी पहले नंबर पर मकान नंबर लिखते हैं, उस मोहल्ले का नाम लिखते हैं, फिर उस गली या मोहल्ले का नाम, फिर उस वार्ड या अन्य रोड इत्यादि हो, फिर शहर का नाम। उसके नीचे डेट लिखा जाता है जुलाई 10, 2022। यहाँ खाली छोड़ दिया गया है, आप अपने हिसाब से जब होगा वो भर लेंगे। ये 22 चल रहा है तो 2022। माय डियर अंकल, मेरे प्रिय चाचा जी, थैंक यू वेरी मच, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। फॉर दी नाइस प्रेजेंट, अच्छे उपहार के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। यू सेंड टू मी, जो आपने मुझे भेजा ऑन माई बर्थडे, यानी आपने जो उपहार मेरे जन्मदिन के अवसर पर भेजा उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। योर प्रेजेंट इज बोथ ब्यूटीफुल एंड यूजफुल, आपका उपहार सुंदर भी है और लाभदायक दोनों है। आपका उपहार सुंदर और लाभदायक दोनों है। इट इज सो काइंड ऑफ यू, ये आपकी इतनी भारी कृपा है, दयालुता है। टू सेंड मी ये वॉच, आपने मुझे एक घड़ी देकर बड़ी भारी कृपा की, यानी ये आपकी दयालुता है कि आपने मुझे एक घड़ी दी। आई लॉन्गेस्ट टू हैव वन फॉर ए लॉन्ग टाइम, मैं लंबे समय से एक घड़ी प्राप्त करने की इच्छा कर रहा था। आई लॉन्ग टू हैव वन फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय से मैं एक घड़ी प्राप्त करने की कामना कर रहा था। एवरीबॉडी एप्रिसिएटेड दिस वॉच, हर व्यक्ति ने इस घड़ी की प्रशंसा की। एप्रिसिएटेड, प्रशंसा की। एवरीबॉडी एप्रिसिएटेड दिस वॉच। आई विल सी यू सून एज सून एज माई एग्जामिनेशन इज ओवर, जो ही मेरी परीक्षा समाप्त हो जाएगी मैं आपसे मिलूंगा। आई विल सी यू एज सून एज माई एग्जामिनेशन इज ओवर, जो ही हमारी परीक्षा समाप्त हो जाएगी मैं आपसे मिलूंगा। ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस आई शैल बी एबल टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम नाउ। ड्यूरिंग एग्जामिनेशंस, परीक्षा के दौरान, आई शैल बी एबल, मैं योग्य बन जाऊंगा क्या? टू मेक द बेस्ट यूज ऑफ माई टाइम, अपने समय का सबसे अच्छा उपयोग करने के लिए इस घड़ी के माध्यम से मैं सक्षम हो जाऊंगा। द वॉच विल हेल्प मी टू रेगुलेट माई स्टडीज, यह घड़ी मुझे अध्ययन में नियमित बनाने में सहायता प्रदान करेगी। दिस वॉच विल हेल्प मी टू रेगुलेट माई स्टडीज, यह घड़ी मुझे अध्ययन को नियमित बनाने में सहायता देगी। प्लीज कन्वे माई बेस्ट रिगार्ड्स, कृपया मेरा सम्मान प्रेषित कीजिए। माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर आंट, चाची जी को, प्रिय चाची जी को मेरा सम्मान। एंड लव टू मीना, मीना को प्रेम प्रदर्शित कीजिए यानी बताइए। योर लविंग नेफ्यू, आपका प्रिय भतीजा XYZ, नाम नहीं लिखते हैं नीचे, XYZ लिखा। अब आइए लेटर नंबर 4।
राइट ए लेटर टू योर फादर, आप अपने पिताजी को एक पत्र लिखे, रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी, कि आपको वह रुपया भेज दें। राइट ए लेटर टू योर फादर रिक्वेस्टिंग हिम टू सेंड यू मनी, आप अपने पिताजी को पत्र लिखिए कि निवेदन करते हैं कि आपको रुपया भेज दें, टू बाई सम न्यू बुक्स, नई पुस्तक खरीदने के लिए आपको वह रुपया भेज दें। 15 महात्मा गांधी मार्ग, 15 मकान नंबर हो गया, महात्मा गांधी मार्ग, बेसन गली, लखनऊ, जनवरी 20, 2022, यानी 20 जनवरी 2022। माय डियर फादर, मेरे पिताजी, तो यह हो गया एड्रेस आपका। एड्रेस के नीचे डेट हो गया और डेट के नीचे सैल्यूटेशन, माय डियर फादर, मेरे प्रिय पिताजी। अब ये पत्र की बॉडी बीच में हो गए। आपने पहले बिगिनिंग किया, शुरुआत की क्या, स्टार्ट आई रिसीव्ड योर काइंड लेटर, कल मैंने आपका पत्र प्राप्त किया, आई वॉज ग्लैड टू रीड इट, इसे पढ़कर मैं बहुत खुश हुआ। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, आपको सूचित करते हुए मुझे बहुत हर्ष है, दैट आई हैव सिक्योर्ड, कि मैंने अर्जित किया है, प्राप्त किया है, द हाईएस्ट मार्क्स इन मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट इन हाफ ईयरली एग्जामिनेशन, अर्धवार्षिक परीक्षा में अधिकांशतः विषयों में मैंने बहुत अच्छे अंक प्राप्त किए हैं। आई एम प्लीज टू इन्फॉर्म यू, मुझे बहुत अपार हर्ष है, अत्यधिक खुशी है आपको सूचित करते हुए, दैट आई हैव सिक्योर्ड द हाईएस्ट मार्क्स, कि मैंने सबसे ज्यादा अंक प्राप्त किया है इन द मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स, अधिकांशतः विषयों में, इन द हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आई हैव गॉट मोर देन 80% मार्क्स इन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, फिजिक्स और केमिस्ट्री में मुझे 80% से ऊपर मार्क मिले हैं। इट इज ड्यू टू द वैल्यूएबल एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ माई साइंस टीचर, और यह हमारे विज्ञान के अध्यापकों के सलाह और निर्देशन में ऐसा हुआ। इट इज ड्यू टू द वैल्यूएबल एडवाइस एंड गाइडेंस ऑफ माई साइंस टीचर, ऐसा हमारे विज्ञान अध्यापकों के मूल्यवान सलाह और निर्देशन में हुआ। दे हैव एडवाइज्ड मी, उन्होंने मुझे सलाह दिया, टू रीड सर्टेन बुक्स, उन्होंने मुझे कुछ पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी है। इफ आई वॉन्ट टू गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स, अगर मैं डिस्टिंक्शन विशिष्ट मार्क प्राप्त करना चाहता हूं, डिस्टिंक्शन होता है 75% से ऊपर को डिस्टिंक्शन बोलते हैं, अगर मैं डिस्टिंक्शन प्राप्त करना चाहता हूं तो उन्होंने मुझे कुछ निश्चित पुस्तकें पढ़ने की सलाह दी। दीज बुक्स कास्ट नियरली 1000 रुपीज, ये पुस्तकों की कीमत लगभग 1000 रुपए है। आई हैव ए ग्रेट डिजायर टू बाय द बुक्स विद इन ए वीक, और मेरी हार्दिक इच्छा है कि एक हफ्ते के अंतर्गत इन पुस्तकों को खरीदें। काइंडली सेंड मी 1000 रुपीज, कृपया मुझे 1000 रुपया भेज दीजिए, सो दैट आई मे बाई देम सून, ताकि मैं उन पुस्तकों को जल्दी खरीद सकूं। उसके बाद पत्र का एंड किया जाता है, विथ माई बेस्ट रिगार्ड्स टू डियर मम्मी, मम्मी को मेरा सम्मान कहिए, एंड लव टू सूरज एंड रेणु, सूरज और रेणु को मेरा प्रेम। योर लविंग सन, आपका प्रिय पुत्र, XYZ नाम नहीं लिखा जाता। इस तरह से आपने देखा कि पर्सनल लेटर्स के अंतर्गत सबसे पहले कागज या कॉपी के पन्ने पर बाएं साइड में टॉप पर एड्रेस यहां लिख दिया जाता है। पुराने मॉडल में यही एड्रेस इस साइड में, दाएं साइड में टॉप पर लिखा जाता था। यानी पुराना वाला जो मॉडल चलता था उसमें पर्सनल लेटर्स के अंतर्गत लिखने वाले का पता यहाँ यानी दाएं साइड में
पत्र के यानी कॉपी के पन्ने के दाएं साइड में टॉप पर यानी यहाँ न लिख के यहाँ लिखा जाता था। ये जो यहाँ देख रहा है ना, यहाँ न लिख के यहाँ लिखा जाता था एड्रेस और डेट। लेकिन मॉडर्न में अब इसको इस साइड में कर दिया गया है। अब किधर है इससे मतलब कि अगर मॉडर्न में इधर चल रहा था आप इधर लिखेंगे, फिर उसके नीचे डेट लिखा, फिर यहाँ सैल्यूटेशन लिखा, सैल्यूटेशन के बाद यहाँ देख रहे हैं कामा लगा हुआ। पहली लाइन चूंकि पैराग्राफ स्टार्ट करा तो कम से कम यहाँ से 1-1.5 इंच पहले जगह पर हट के कि पैराग्राफ स्पष्ट होकर आपने पैराग्राफ स्टार्ट किया, एक पैराग्राफ में एक बात आपने लिखा, फिर यहाँ जब आप दूसरा पैराग्राफ शुरू करें तो फिर थोड़ा हट के पता चले यहाँ से दूसरा पैराग्राफ शुरू हो गया है ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन। और फिर आपने यहाँ पर पत्र का एंड किया और एंड के बाद सब्सक्रिप्शन यहाँ लिख करके और अपना नाम या हस्ताक्षर, अगर वास्तव में पत्र आपने लिखा है तो आप यहाँ हस्ताक्षर कर दें, नाम लिख के हस्ताक्षर करने पता तो चले कि पत्र किसने लिखा है। और नहीं परीक्षा में तो मनाही रहती है कि न अपना नाम लिखेंगे और नहीं अपना एड्रेस लिखेंगे, न विद्यालय का नाम लिखेंगे, इस तरह की बातें नहीं होती हैं। हाँ, अगर नाम दिया है वहां पहले से दिया है कि आपका नाम रोहित है, आप यहाँ नाम लिखिए रोहित। ये विशेषताएं होती हैं पर्सनल लेटर्स की। थैंक यू।